बार पुनः आपके इस सफलता बैच में स्वागत है। तो आप लोग जो है जुड़ जाइए। और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं रीजनिंग में। जैसा कि आपके रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए जो रीजनिंग की क्लास चलाई जा रही है, उसमें आज जो है हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें क्या है, अल्फ़ाबेट टेस्ट होता है, जो यहाँ पर वर्णमाला का टेस्ट होता है, उसके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए जी, बहुत शानदार, जुड़ जाइए सभी लोग। तो आज बहुत मज़ा आएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे वर्णमाला के, जो हमारे अल्फ़ाबेट के अक्षर होते हैं, पूरे ए से लेकर जेड तक, उनका जो है क्रम क्या है, किस क्रम पे हैं, और जो है उनका जो है कैसे कैसे क्वेश्चन उनका बनता है, किस तरीके से जैसे कि क्वेश्चन उसमें बनाया जाता है, उस अनुसार से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे पूछा जाता है कि जो है बाएं से दाएं पूछा जाता है, बाएं से तीसरा, दाएं से चौथा, पांचवा, दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अक्षर, दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, इस तरीके से हमारा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए भैया, आइए हम लोग आगे इसमें चलते हैं, अपने टॉपिक को देखते हैं। इसमें कुछ टॉपिक हमारा दिया गया है, उस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग तब जो है प्रश्न को हल करेंगे। तो बेसिक की बात की जाए तो जो हमारा बेसिक है, जैसे ए से लेकर जेड तक पूरे अल्फ़ाबेट में उसका मान क्या होता है, उसका अक्षर का कौन से अक्षर का क्या मान होता है, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो है उसका उल्टा क्रम, मतलब एक बार सीधा क्रम समझेंगे, एक बार उसके उल्टे क्रम को समझेंगे, उसको याद करने की ट्रिक क्या है। इस तरीके से उसको हम लोग एक अच्छे सीक्वेंस तरीके से हम लोग तैयार करेंगे। तो आप लोग जो है इसको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। इसमें इस टॉपिक से निश्चित रूप से 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका रेलवे का हो, रेलवे में एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, या फिर और टेक्नीशियन, हर एग्जाम जहाँ पर रीजनिंग आती है सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, हर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए भैया, हम लोग आगे देखते हैं और जो है देर न करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और इसमें कुछ जो बिंदु हैं, कुछ पॉइंट हैं, उनको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जी गुड मॉर्निंग मोजी वाले, सक्सेस जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा आज का प्रश्न। तो ये देखिएगा, हमारा कहने की बात है कि अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और अल्फ़ाबेट के बारे में क्या बात कही गई है, आइए उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं बढ़िया से, आराम से, और देखने के बाद इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि आपका अल्फ़ाबेट के बारे में यहाँ पर सीधे क्रम में पहले कहा गया है, अल्फ़ाबेट का सीधा क्रम, और उसके बाद अल्फ़ाबेट का जो है यहाँ पर देखिएगा सीधे क्रम, और जो है आपका उल्टे क्रम में दिया गया है। तो पहले सीधा क्रम क्या है, सीधे क्रम का जो है यहाँ पर प्रथम व जो है द्वितीय अर्धांश जो है अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की ओर जो है अक्षरों के जो है बढ़ते हुए क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कहते हैं। तथा जो है इस क्रम में जो है ए से एम तक के जो अक्षांश, प्रथम अक्षांश तथा प्रथम जो है अर्धांश, या फिर जो है एन से लेकर जेड तक जो है द्वितीय अर्धांश होते हैं। तो इसको जी समझिएगा। जी राजेंद्र श्रीवास्तव जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आरचू सिंह जी, हेलो, स्वागत है भैया। सूरज जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो यहाँ पर देखिएगा, आज हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट के जो है पहली बार इसको, पहला जो आज शुरू कर रहे हैं, पहला जो है आपकी क्लास है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से लिखा गया है, बाएं से दाएं क्रम में लिखा गया है। तो ये जो है आपका प्रथम जो है आपका क्या होता है, अर्धांश होता है। इसमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर देखिएगा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई, जे, के, एल, एम, ये जो है यम तक जो है प्रथम जो है आपके प्रथम अर्धांश में आते हैं। अर्धांश क्या होता है, जो अर्धांश होता है आधा अंश होता है। अर्धांश मतलब आधा अंश होता है। आधा अंश अर्थात जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट में जो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, इसमें जो है कुल जो है कितने अक्षर होते हैं। तो कुल यहाँ पर देखा जाए तो कुल जो है आपके कुल 26 जो होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो 26 में आधा अर्थात 13 प्रथम जो है आपका ये प्रथम अर्धांश कहलाएगा, ये जो है प्रथम कहलाएगा। और जो है उसके बाद जो यहाँ पर
14 से लेकर 26 तक ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो है आपका द्वितीय अर्धांश कहलाएगा। तो इसमें ये बताया गया है। तो उसी तरीके से जैसे ये आपका इसके प्रत्येक अक्षर का स्थानीय मान दिया गया है, वो उसका क्या होता है, किस अंक पे है, किस जो है पोजीशन पे है, तो उसका मान यहाँ पर दिया गया है सबका। इस मान को हम लोग यहाँ पर लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसका जो है पूरे हम लोगों को पूरे इस टॉपिक से लेकर हमारा पूरी रीजनिंग में इसका काम लगता है। कहने का मतलब है कि हम लोगों का जो क्रम व्यवस्था इसके बाद पढ़ाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पर देखिएगा जो आपका ये चल रहा है अल्फाबेट टेस्ट के बाद जो है जो आपका एनोलॉजी पढ़ाएंगे, एनोलॉगी उसमें काम देगा। एनोलॉगी के बाद जो है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, उसमें भी ये काम देगा। और जो है उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, हर स्थान पर इसका मान पूछा जाता है। तो ये हो गया। बात की जाए द्वितीय अर्धांश में, तो इसमें क्या होता है, NOPQRSTUVWXYZ ये आपका होता है। इसका यहाँ पर देखिएगा, इसका मान सबका यहाँ पर दिया गया है। N का 14, N का 14, O का 15, P का जो है 16, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20 और जो है आपका U का 21, 21 और V का 22 और जो है W का 23, X का यहाँ पर देखिएगा 24, Y का 25 और Z का आपका 26 ये यहाँ पर दिया गया है। जी विनय पटेल जी, गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है। तो ये द्वितीय जो है अर्धांश में आता है, ये जो है प्रथम अर्धांश में आता है। ये यहाँ पर इससे क्वेश्चन आपका प्रश्न पूछा जाता है, ये इससे प्रश्न आपका पूछा जाता है अर्धांश वाला, इससे निश्चित रूप से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग इसमें और क्या समझते हैं। इसमें देखा जाए हमारा, तो इसमें जैसे कि हम लोग कहिए तो इसको लिख कर बताएं, नहीं तो पहले थोड़ा सा इसको और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं। इसमें पूछा गया है आपका, इसमें जो है आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद हम लोग करते हैं। कह रहा है कि विपरीत, इसमें क्या कह रहा है, विपरीत कह रहा है, विपरीत क्रम में जो है प्रथम व जो है द्वितीय जो है अर्धांश अंग्रेजी वर्णमाला के जेड से जो है ए की ओर जो है अक्षरों जो है के बढ़ते हुए क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम कहते हैं। विपरीत क्रम का मतलब होता है कि आपका जेड से हम लोग चलेंगे, जेड से चलकर जैसे जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, डब्ल्यू हो गया, वी हो गया, यू हो गया, टी हो गया, एस हो गया, इस क्रम में यहाँ पर हम लोग चलेंगे। तो इसका क्या होता है, विपरीत जो है विपरीत क्रम होता है। तो विपरीत क्रम में जो है इस प्रकार जेड से एन तक जो है क्या होता है, इसका विपरीत क्रम में प्रथम अर्धांश होता है। और यम से लेकर ए तक द्वितीय जो है अर्धांश कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्रम क्या बताया गया है, बाएं से क्रम, विपरीत क्रम में बाएं से क्रम लेंगे, विपरीत में जो हम बाएं से क्रम लेंगे उसमें ये देखिएगा इसमें क्या बताया गया है आपका, जेड हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, टी हो जाएगा, एस हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एन। ये इसका प्रथम जो है आपका क्या हो जाएगा भैया, ये प्रथम अर्धांश हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये प्रथम अर्धांश हो जाता है। किसका, विपरीत क्रम का प्रथम अर्धांश हो जाता है। बात की जाए यहाँ पर विपरीत क्रम के द्वितीय अर्धांश की, तो द्वितीय अर्धांश में क्या हो जाता है, यम हो जाता है, यल हो जाता है, के, जे, आई, एच, जी, एफ, ई, डी, सी, बी, ए। ये आपका द्वितीय जो है विपरीत क्रम में द्वितीय अर्धांश हो जाता है। ये यहाँ से ये बन जाएगा। उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पीछे अभी हम लोगों ने जो है सीधे क्रम में देखा, तो उसमें उसके मान को देखा, उसी तरीके से विपरीत क्रम में मान कहा जाएगा। वैसे अल्फाबेट में जो सीधा क्रम होता है उसमें ए होता है, ए का प्रथम होता है। और जो है बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है जैसे कि हम लोग सीधे क्रम जो हमारा होता है उसमें सीधा क्रम होता है, उसमें ए से होता है। ए जो है ए का क्या होता है, उसमें ए का एक होता है। और बात की जाए यहाँ पर उसमें ए का एक होता है। और जो है बात की जाए अगर विपरीत क्रम का जो है यहाँ पर पूछा जाए तो उसमें जो है
जो 1 होता है वो जेड का होता है, 2 वाई में होता है, यहाँ पर एक्स देखिएगा 3 होता है, डब्लू में यहाँ पर देखा जाए 4 होगा। इसी क्रम में वहां पर बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर देखिएगा उसी अनुसार हम लोग बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो हम लोगों को जो है यहाँ पर जो ज्ञात करना होता है वो इस तरीके से इसका सभी का क्रम आता है। तो चलिए भैया हम लोग इसमें आगे क्या देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। इतना समझ में आया है आप लोगों को? बताइएगा सभी लोग। इतना उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या देखे हैं, जो वर्णमाला में एक सीधे क्रम में देखे हैं। क्या देखे हैं पहले क्या देखे हैं, वर्णमाला के अक्षरों को जो है यहाँ पर आपका वर्णमाला के जो है यहाँ पर जो है जो आपका वर्णमाला के जो अक्षर हैं, अक्षरों के जो है सीधे क्रम को जो है अक्षरों के जो है क्या है भैया, अक्षरों के सीधे क्रम को हम लोगों ने देखा। जो सीधा क्रम है इसका सीधा क्रम को देखा। तो सीधा क्रम में यहाँ पर जी विनय जी 100% जी। तो कहने का मतलब है हम लोगों ने सीधे क्रम को यहाँ पर देखा। तो सीधे क्रम में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वहां से ए से लेकर जेड तक हमारा ए से लेकर पूरा जो है ए से लेकर क्या था इसको पूरा जेड तक हम लोगों ने सीधे क्रम में देखा। इसके यहाँ पर सभी जो है अंकों के मान को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और उसके बाद विपरीत क्रम जो हम लोगों ने देखा क्या भैया, इसका या सीधा क्रम हो गया और ये जो है विपरीत क्रम में हम लोगों ने देखा। तो विपरीत क्रम में क्या है, तो विपरीत क्रम जो हो जाएगा यहाँ जेड से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, ये जेड से लेकर आपका ए तक हो जाएगा। ये विपरीत क्रम है इसका। तो कहने की बात है यहाँ पर कि इससे आपके प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं, तो चलिए हम लोग उसको आगे देखेंगे। तो इसमें जो है इसके अक्षर को, इसके नंबर को ज्ञात करने का जो तरीका होता है उसको भी हम लोग देख लेंगे। किस तरीके से इसके स्थान के जो नंबर होते हैं उनको जो है ज्ञात करेंगे। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं, उसको भी यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सीख जो है आइए, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पर ये हो जाता है, क्या हो जाता है देखिएगा। जैसे आपके ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, और क्या हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया। इस तरीके से यहाँ पर जो है ज्ञात किया जाता है। और जो है यहाँ पर क्या हो गया, उसके बाद एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, यहाँ पर वाई हो गया, और ये आपका जेड हो गया। इस तरीके से जो है इसके यहाँ पर जो आपके अक्षर होते हैं तो इसके मान को यहाँ पर ज्ञात किया जाता है। तो इसके मान को यहाँ पर सभी का यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसका 13। यहाँ पर आ जाएंगे 14, इसका 15, इसका 16, 17, 18, इसका 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और इसका 26 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको जानते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कहा जाए इसको कैसे जो है ज्ञात किया जाएगा या कैसे याद किया जाएगा, याद करने वाली बात है। तो याद करने के लिए जो है सभी लोग जानते हैं, याद करने के लिए पहले तो इसके विपरीत क्रम को हम लोग देखेंगे। जो इसका विपरीत क्रम है, तो विपरीत क्रम क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिएगा इसके विपरीत क्रम को हम लोग, ये इसका विपरीत होता है। यहाँ पर देखिएगा एक्स का विपरीत कौन होता है, जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का कौन होता है, एक्स होता है, जो है आपका डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, और आपका एफ का कौन होता है,
यू होता है, जी का यहाँ पर टी होता है, एच का कौन होता है, एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का कौन होता है, ओ होता है, एम का कौन होता है, एन होता है। इस तरीके से हम लोग विपरीत क्रम को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर इसको याद करने के लिए, तो याद करने के लिए क्या कैसे याद करते हैं, यहाँ पर याद करने के लिए हम लोग कौन कौन से अक्षर को लेते हैं तो उसको देखते हैं हम लोग। ये तो इसका उल्टा और जो है इसका उल्टा कौन कौन सा अक्षर होता है उसको देखते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं कि इसको याद कैसे करते हैं, जो इसके प्रत्येक जो है अक्षर के मान को कैसे याद करते हैं। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो है क्या होता है, ये आपका अल्फ़ाबेट पूरा होता है। तो इसमें कैसे ज्ञात करते हैं यहाँ पर उसको देखते हैं। तो ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई, एफ, जी, एच और क्या हो गया आई, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये हो गया जेड। ये कुल मिलाकर इसके सभी यहाँ पर अक्षर होते हैं। और उसके बाद इसमें ज्ञात करने के लिए जो इसकी ट्रिक होती है, यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यहाँ पर 23 24 25 और ये हो गया आपका 26। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। क्या होता है इसके जो है यहाँ पर इसका पांचवे पहले लिया जाता है, ये पांचवा और ये 10वां, 15वां, 20वां और इधर 25वां अक्षर लिया जाता है। इनको निकाल कर ट्रिक बना दी जाती है। क्या भैया, ये आपकी बहुत ही चर्चित नाम है आपका। कौन नाम है भैया? ई ज्योति। क्या नाम भैया? ई ज्योति नाम है। बहुत ही परिचित आपकी बहुत परिचित नाम है। बहुत इसको जो है आप लोग याद कर लीजिए, बहुत परिचित नाम है। ये जो है 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये आपका 20 हो गया और ये आपका 25 हो गया। इस ट्रिक को जो है आप लोग याद करिए और जो है इसको बहुत ही आपका जो है इससे लाभ मिलेगा। जी बताइएगा, विनय जी बताइए, सूरज जी बताइए, अर्चू जी, सक्सेस जी, ओजी वाले सभी लोग बताइए कि इसमें आपको ये बातें समझ में आई। तो उसके बाद यहाँ पर देखा जाए एक ट्रिक ये हो जाती है इसमें, इसके माध्यम से जो है हम लोग अक्षरों को याद करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें इस तरीके से होता है कि जैसे यहाँ पर ए बी सी डी हो गया, 5वें अक्षर पे ई आ गया। उसी तरीके से 10वें अक्षर पर 10वें पे कौन आ जाता है अक्षर, 10वें नंबर पर आपका जे आ जाता है। 15वें नंबर पर आपका यहाँ पर देखिएगा 15वें नंबर पर आपका ओ आ जाता है और 20वें नंबर पर आपका टी आ जाता है। 25वें पे आपका वाई आ जाता है। इसी को यहाँ पर लेकर हम लोग ई ज्योति ट्रिक से इसको याद करते हैं। एक और है इसमें, एक और है उसको हम लोग देख लेते हैं एक तरीके से और हम लोग इसको ज्ञात करते हैं और याद करते हैं। उसको देखिएगा वो क्या होता है। चलिए यहीं पर देख लेते हैं वो ट्रिक क्या होती है। कहने का मतलब है कि जैसे आपका यहाँ पर बी सी डी ई और आपका एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके अक्षर होते हैं। इसमें जी शिवानी जी गुड मॉर्निंग, डीके जी प्रणाम भैया। तो ये जो है आपका
एक ट्रिक इसकी होती है अच्छा याद करने की। एक ट्रिक आपकी जो है एक होती है, क्या होता है चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। वो आपका क्या है, सिफ्लो जो है आपका क्या होता है, इसको देखते हैं। ये आपका यहाँ पर इसको देखिएगा, ये जो होता है ये इसका 3 होगा, इसका 6 होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका 9 होगा, यहाँ पर देखिएगा, और इसका जो है ये जो है 12 होगा, ये आपका 15 होगा, और आपका ये 18 होगा, और आपका ये 21 होगा, और जो है यहाँ पर देखिएगा 21 के बाद ये आपका 24 होगा। ये एक ट्रिक ले ली जाती है, इसको आप लोग बताइएगा, इसको कहते क्या कहते हैं। इसको यहाँ से अच्छा निकाल कर लाएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिएगा सी हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और उसके बाद एल हो जाएगा, और उसके बाद ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यू हो जाएगा, और आपका एक्स हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर बताइएगा, आप लोगों को दो तरीके से बता दिया जा रहा है। अब देखिएगा इसमें कौन सा तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है, इसको याद करने के लिए कौन सा तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12, 15, और ये 18, 21, और ये आपका 24 हो जाएगा। ये तरीका तो इसको जो है एक जो है आपका यहाँ पर ई ज्योति से आप लोग याद कर सकते हैं, और एक आपका दूसरा तरीका जो होता है यहाँ पर, दूसरा तरीका ये होता है सिफ्लो रक्स होता है, जो सिफ्लो रक्स से इससे याद कर सकते हैं आप लोग। ये दोनों तरीके से आप लोग नंबर को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन इसके बाद लाएंगे डीके जी। चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, ठीक है, आपको तैयार है, कोई बात नहीं है, ये जो है आपका बेसिक होता है। और उसके बाद हम लोग चलिए आपका क्या क्या हम लोग सीखे हैं देखिएगा। पहले हम लोगों ने यहाँ पर सीधे क्रम में उसके जो क्या होते हैं अर्धांश होते हैं उसको हम लोगों ने सीखा। उसके बाद क्या है विपरीत जो क्रम में होते हैं अर्धांश, विपरीत क्रम में हम लोगों ने उसके अर्धांश को यहाँ पर समझा, विपरीत क्रम में ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद अक्षरों के यहाँ पर सीधे क्रम में जो उसके मान होते हैं उसके मान को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों ने इसकी जो मान को ज्ञात करने के लिए जो ट्रिक है उसको ट्रिक को हम लोगों ने यहाँ पर 2 तरीके से देखा। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन है। उसके क्वेश्चन से पहले आप लोग कहिए जो है इसके जो विपरीत क्रम है, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर विपरीत क्रम देखा था, इसको याद करने के लिए कहिए तो इसके कोई ट्रिक बताया जाए। नहीं, जब जरूरत होगी तो चलिए ट्रिक बताते हैं। आप लोग जो है क्वेश्चन के लिए परेशान है तो क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। चलिए बताइएगा इसमें जो है इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, इस ट्रिक को जो है बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे ए का उल्टा जेड होता है, यहाँ पर सीधे क्रम में विपरीत जो है अक्षरों के सीधे क्रम या जो है सीधे क्रम जो है या जो है उनका विपरीत, उनका जो है विपरीत जो है अक्षर, विपरीत अक्षर जो है होता है, ये जो है इसमें जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, और आपका जेड का यहाँ पर डब्ल्यू होता है, किसका ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, यहाँ पर आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का यहाँ पर के पी भाई हो जाते हैं, यहाँ पर एल का ओ हो जाता है, एम का एन हो जाता है। इससे आप लोग चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को आगे हल करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा। तो ये आपका क्वेश्चन है भैया, क्या है क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें जो दिया गया है हमारा क्या कह रहा है, वर्णमाला जो है ये वर्णमाला है, वर्णमाला में आपका दिया गया है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है आपका यहाँ पर बताया गया है कि जो है जो आपके ABCD ए से लेकर आपके वर्णमाला के यहाँ पर जेड तक दिए गए हैं। बाएं से 16वें अक्षर के जो है दाहिने छठा अक्षर कौन होगा। तो चलिए भैया बाएं से 16वां
बताइएगा भैया क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जो बाएं से 16वां कौन हो जाएगा, ये क्रम है, बाएं से 16वां, इधर से बायां है, यहाँ से 16वें स्थान पर कौन हो जाएगा, 16वें स्थान पर आपका पी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 16वें स्थान पर पी हो जाएगा। अब कह रहा है इसके जो है क्या कह रहा है, दाहिने से छठा, तो दाहिने से छठा इसको बताइएगा। यहाँ से दाहिने से छठा ले लीजिए, तो चलिए ले लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, छठा कौन सा हो जाएगा, तो छठा आपका यहाँ पर वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छठा यही वी हो जाएगा। ये देखिएगा आपका वी हो जाएगा। इससे छठा कौन सा होगा, छठा अक्षर होगा कहाँ से, दाएं से छठा। क्या कह रहा है, दाएं से छठा जो है अक्षर पूछा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा जी, वी हो जाएगा। डी के जी बिल्कुल शानदार भैया, डी हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखा जाए यहाँ पर, अगला देखा जाए, इसका आंसर आपका यहाँ पर देखिएगा, इसका आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। आइए इसको, जी विनय जी, शिवानी जी, सभी लोगों का वी आंसर आया है। चलिए इसको बताइएगा, क्या हो जाएगा। कह रहा है यदि जो है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जो है यहाँ पर कहाँ से, यहाँ देखिएगा, यहाँ कह रहा है आपका कि जो है दाएं, क्या कह रहा है, दाएं से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर क्या होगा। तो चलिए भैया इसको देखा जाए, यहाँ पर इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जेड वाई एक्स डब्लू, बताइएगा वी यू, और क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा। उसके बाद आपका टी एस आर, यहाँ पर क्यू पी, आपका ओ, फिर उसके बाद एन एम एल, उसके बाद आपका यहाँ पर एल के बाद आपका के जे, उसके बाद आई एच जी एफ ई, उसके बाद आपका डी सी बी ए, ये आपका विपरीत होता है, ये आपका विपरीत क्रम होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर देखा जाए तो कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर, दाएं से तीसरे, तो दायां कौन होता है, ये दाएं से तीसरा कौन होता हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका यहाँ से, जो दाएं से तीसरा हो जाएगा सी हो जाएगा। ये तीसरा हो गया। तीसरे से क्या कह रहा है, तीसरे अक्षर से बाईं ओर 13वां, तो तीसरे से बाईं ओर 13वां लाइए। यहाँ पे तीसरा है, तीसरा मतलब तीसरा 13 में 3 जोड़ दीजिए, 16वां अक्षर कौन सा होगा आपका भैया, 16वां अक्षर पी होगा। ये आपका पी होगा यहाँ पर, ये देखिएगा ये तीसरा अक्षर हो गया, यहाँ से ये आपका तीसरा हो गया। और तीसरे से आपका कौन सा पूछा है, 13वां पूछा है, तो तीसरे से बाईं ओर, कहां पर भैया, बाईं ओर, आपका बाईं ओर जो है, बाईं ओर क्या पूछा है, बाईं ओर 13वां हो जाएगा। 13वां कौन सा होगा आपका, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पी हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी, इसका आंसर पी हो जाएगा। जी प्रमोद जी स्वागत है भैया, जी सी होगा। विनय जी आप, जी दूसरे का पी होगा, बहुत शानदार, पी होगा। शिवानी जी पी, सभी लोग पी जी, डी के जी बहुत शानदार। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या पूछा है, आगे इसमें पूछा है तीसरा नंबर प्रश्न है। चलिए कहा जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम जो है क्या, प्रथम अर्धांश जो है आपका, यहाँ पर देखिएगा जो प्रथम अर्धांश है, प्रथम अर्धांश में क्या पूछा गया है, कहा गया है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो जो है यहाँ पर आपके दाएं, अर्थात दाएं 10वें अक्षर के जो है बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा।
तो चलिए भैया इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा। आइए इसको क्या कह रहा है उसको देखते हैं। पहले प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक, जो होता है यम यम ए से लेकर एम तक प्रथम होता है ना, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है। तो चलिए भैया उसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहां से यम से लिखना है, यम हो जाएगा, यल हो जाएगा, के हो जाएगा, के बाद आपका जे हो जाएगा, जे के बाद आई हो जाएगा, आई के बाद आपका एच हो जाएगा, एच के बाद जी हो जाएगा, जी के बाद एफ हो जाएगा, एफ के बाद ई हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, लिख दिया जाए। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, लिखा जाए प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो आपके यहाँ दाईं ओर, आपके दाईं ओर से दसवां अक्षर के बाईं ओर सातवां का क्या होगा। तो यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से जो शेष वर्णमाला बची है उसको क्या किया जाएगा, उसको सीधे क्रम में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा एन हो जाएगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यहाँ से इसको सीधे क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, चलिए भैया क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो है आपके दाईं ओर दसवें, तो चलिए दायां ओर दसवां कौन सा होगा, दाईं ओर दसवें, दाईं ओर से दसवें अक्षर के जो है बाएं सातवां, तो दाईं ओर कौन हो जाएगा, दाईं ओर यहाँ से दसवां अक्षर, यहाँ से दसवां अक्षर ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, जो है दायां ओर दसवां अक्षर ले लीजिए। तो यहाँ से अब आएंगे तो दसवां अक्षर आएगा, क्या हो जाएगा आपका दसवां अक्षर, 27 में से 10 घटाएंगे 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 नंबर पे कौन हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा। यहाँ से कह रहा है कि जो है क्या, यहाँ पर देखिएगा दसवें अक्षर, तो ये आपका दसवां अक्षर हो जाएगा। दसवें अक्षर से क्या कह रहा है, दसवें से कौन सा कह रहा है, अब दसवें से कहाँ पर चलना है, 10वें से 7वें पर चलना है। तो चलिए 10वें से 7वें पर आ जाते हैं। तो 7वें पर आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से सातवां हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सातवां जो है, सातवां क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, डी, डी हो जाएगा जी, बहुत शानदार, डी होगा विनय जी, डीके जी, बहुत शानदार, डी आ जाएगा आपका। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि यदि जो है अंग्रेजी वर्णमाला के जो है द्वितीय जो है अर्धांश को, किसको भैया, दूसरे अर्धांश को यहाँ पर अक्षरों को विपरीत क्रम में अगर लिखा जाए तो यहाँ पर बाएं से यहाँ पर 13वां जो होगा, बाएं से 13वें जो है, बाएं से 13वें दाईं ओर 7वां क्या होगा, कौन सा होगा। तो चलिए भैया इसको देखा जाए। तो कह रहा द्वितीय जो है अर्धांश को विपरीत में लिखना है। तो प्रथम तो इसी तरह रहेगा, प्रथम जो होगा, प्रथम उसी तरीके से रहेगा, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, प्रथम उसी तरीके से रहेगा। अब बात की जाए यहाँ पर दूसरे की, तो दूसरे को जो है उल्टा लिखना है। तो चलिए दूसरे को उल्टा लिख लेते हैं। तो दूसरे को उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जेड से लेकर जेड वाई आपका एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा, एस हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। ये आपका दूसरा जो है अर्धांश हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहाँ पर बाएं से 13वां, तो बाएं से 13वां, 13वां का मतलब हो जाएगा कहां पर, बाएं से 13वां यम है। यहां से देखिएगा बाएं से 13वां जो होगा, इधर ये बाएं है, बाएं से 13वां क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, ये बायां है, बाएं से 13वां तो यम हो जाएगा 13वें अक्षर पर।
यम हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है के दाएं सातवां, तो इसके दाएं सातवां ले चलिए, तो इसके दाएं सातवां करेंगे तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा, 13। उसके बाद 7 ले चलिए यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 आपका कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। सातवां क्या हो जाएगा यहाँ पर, टी हो जाएगा आपका, टी। बहुत शानदार डीके जी, टी फॉर टमाटर नहीं, टी फॉर टाइगर, टी फॉर टाइगर भैया। चलिए डीके जी बहुत शानदार। विनय जी का 4 का ए आया है, बहुत शानदार विनय जी, डीके जी बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्या बात की गई है। चलिए जी शिवानी जी टी होगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है 5 नंबर में, यदि जो है अंग्रेजी जो है वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में यहाँ पर लिखा जाए, पुनः जो है 5 अक्षरों को, किसको भैया, पहले 4 फिर 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 6 अक्षरों को यहाँ पर विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 7 अक्षरों को यहाँ पर क्या किया जाए, विपरीत क्रम में, तथा शेष अक्षरों को भी जो है विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो क्या कह रहा है, दाएं से 8वां, क्या कह रहा है भैया, दाएं से 8वें अक्षर के जो है बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए भैया इसको लगाते हैं। चलिए भैया मान लीजिए, मैं तो रीजनिंग में मानना ही पड़ता है भैया, मान लेते हैं डीके जी, मान लेते हैं कि टी से टमाटर हो रहा है, जैसे मान के लगाइए आंसर आना चाहिए जी। अनुज जी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है अनुज जी। तो चलिए भैया मान लीजिए, जो मानना हो आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहा है, प्रथम जो है 4 अक्षरों को, प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना है। चलिए प्रथम 4 अक्षर कौन हो जाएंगे, तो उनको विपरीत क्रम में लिखिए, तो क्या हो जाएंगे, डी सी बी ए, ये हो गए भैया आपके। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद फिर पुनः 5 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखना है, तो पुनः जो है 5 अक्षर आपके, इनको भी विपरीत क्रम लिखिए। इसके बाद 5 अक्षर कौन से बचते हैं, 5 अक्षर कौन बचेंगे, अर्थात यहाँ पर 4 5 4 9, 9 मतलब आई, तो हो जाएंगे, आई हो जाएगा, एच हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद एफ हो जाएगा, फिर उसके बाद ई हो जाएगा। ये हो गए 5 अक्षर। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर 6 अक्षरों को पुनः जो है लिखा जाता है। तो चलिए 6 अक्षरों को यहाँ पर पुनः लिख लीजिए, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 6 अक्षर मतलब हो जाएगा 9, 9 6 15, 15 मतलब ओ से लिखिएगा। चलिए भैया ओ से लिखिए, ओ से लिखिए, तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एन हो जाएगा, यम हो जाएगा, यम हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा, के हो जाएगा, और उसके बाद आपका जे हो जाएगा। ये आपका हो गया 5 अक्षर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा फिर क्या कह रहा है, 6 अक्षरों को पुनः जो है विपरीत क्रम में लिखा जाता है। तो चलिए भैया 15 के बाद 6, 15 6 क्या हो गया, 21, 21 मतलब क्या लिखा जाएगा आपका, यहाँ पर देखिएगा 21 के बाद आपका वी से लिखा जाएगा, क्या हो जाएगा, वी हो गया। वी के बाद आपका क्या हो जाएगा, यू हो गया। उसके बाद क्या हो गया, टी हो गया, यही होगा ना, देखिएगा बताइएगा भाई। छह अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका बताइएगा। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा, यू हो गया, टी हो गया, पहले 3 3 6, आप 7 अक्षरों को लिखना है भैया, 7 अक्षरों को, हाँ तो 22 हो जाएगा। चलिए 22 हो जाएगा, वी हो गया, यू हो गया, टी हो गया, यस हो गया, यस हो गया, और क्या हो गया, आर हो गया। उसके बाद क्या हो गया, क्यू। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर बताइएगा कहां तक लिखे हैं हम लोग, ओ तक, तो पी हो गया आपका। चलिए पी हो गया। उसके बाद शेष अक्षरों को लिखा जाएगा, तो शेष अक्षर कौन कौन से बच रहे हैं, शेष अक्षर आपके जेड, जेड वाई, और क्या हो गया भैया, जेड वाई एक्स, और आपका डब्लू। ये आपका हो जाएगा क्रम यहाँ पर
डीके जी का यम आ रहा है। चलिए सोचिए ना, देखते हैं क्या बनेगा, सोचिए, बाद में सोचते हैं इसको। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर, दाएं से आठवें अक्षर के बाएं, तो 8, दाएं से आठवें, तो चलिएगा इधर से आठवां आइए, क्या हो जाएगा, 1 2 2 3 4 5 6 7 8, आठवां ये हो जाएगा, आठवां आपका यस होगा। उसके बाद कर लीजिए आपका, उसके बाद 7, 1 2 3 4 5 6 7, आपका यहाँ पर यम हो जाएगा। ये देखिएगा, यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से आएंगे तो ये आपका यस इसका हो जाएगा, यस यस क्या होगा, आठवां होगा। उसके बाद 7 आएंगे तो ये 7 जो है आपका यहाँ पर, ये यहाँ से सातवां क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। इसका आंसर यम हो जाएगा, इसका आंसर यम हो जाएगा। यन होगा कि यम होगा भाई, काहे कंफ्यूज हैं, बताइएगा, यन होगा कि यम होगा, बताइए काहे क्यों कंफ्यूज है भाई। देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, आठवां हो गया। अब आठवें से, अब यहाँ से ये आठवां हो गया, आठवें से क्या करना है, 7 फिर चलना है, तो फिर यहाँ से 7 चलिए, 1 2 3 4 5 6, तब ये सातवां फिर आ गए, तो यन कहाँ से होगा भाई। अक्की जी, थैंक यू भैया, अक्की जी नाइस, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर देखिएगा सातवां ही होगा, यही होगा, यम ही होगा। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने नंबरिंग करके देख लिया, नंबरिंग करके यहाँ पर देख लिए हैं, बताइएगा डीके जी। चलिए आगे चलते हैं, तो यम होगा, यम एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर का प्रश्न है, आइए इसको देखते हैं। क्या कह रहा है इसको, चलिए देखा जाए। इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य जो है कितने जो है अक्षर होंगे। तो चलिए भैया इसको करते हैं, इसका बताइएगा, इसको बताइएगा। तो चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए क्या हो जा रहा है, बाएं से आठवां कौन सा हो जाएगा, आठवां मतलब हो जाएगा आपका यच हो गया। चलिए भैया डायरेक्ट लगाते हैं, आठवां हो गया, यच हो गया, क्लियर है, कंफ्यूज मत होइए, क्लियर है डीके जी, आठवां हो गया। और जो है दाएं से कह रहा है, यहाँ दाएं देखिएगा, दाएं से क्या कह रहा है, ये दाया हो गया, ये आपका दाया हो गया, और ये जो है इधर इधर क्या हो जाएगा, बाया होगा। दाएं से क्या कह रहा है, दाएं से कह रहा है कि सातवां, तो दाएं से सातवां क्या हो जाएगा, सातवां करिए। दाएं से सातवां करने के लिए क्या करेंगे, वहां पर 27 में से 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 27 में 7 घटाएंगे, यहाँ देखिएगा 27 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20वां अक्षर कौन हो जाएगा, 20वां अक्षर यहाँ पर देखिएगा ये टी हो गया, ये 20वां अक्षर। अब दोनों के मध्य में पूछा है, अब दोनों के मध्य में पूछा है, तो चलिए भैया दोनों के मध्य में क्या हो जाएगा, दोनों के मध्य में पूछा है कितने अक्षर होंगे, तो 8, दोनों के मध्य में कितने अक्षर होंगे। तो चलिए भैया 8 और 20 के मध्य में कितने होंगे, बताइएगा, 11 होगा, बताइए 11 होगा। चलिए 11 होगा तो 11 को कर लेते हैं, बताइएगा कितना होगा, 20 के बाद और 8, कहने का मतलब है 8 1 9, 9 5 5 4 9 1 10, 10 11। चलिए भैया कहने का मतलब है इधर से 5 आएंगे तो 5 कितना होगा, यहाँ पर ओ होगा, ये 15 हो जाएगा। फिर जो है कितना आएंगे, फिर कितना आएंगे, फिर इधर आएंगे 5 और आएंगे, यहाँ पे 5 आए, फिर 5 आए, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 10वां अक्षर क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। उसके बाद कौन कौन बच रहा है, 10 के बाद आई बचा है, यहाँ पर देखिएगा जे के बाद आई बचता है, तो इसके बीच पूछा है तो एक यहाँ पर हो गया। अब बताइएगा यहाँ पर 10वां हो जाता है, ये आपका 11वां हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूछा था, तो 5 5 10, और ये जो एक बचा है 11 हो जाएगा। बताइएगा एकदम आसान सरल तरीका है कि नहीं है। अच्छा 8 7 15,
26 में 15 घटा दीजिए 11। चलिए भैया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो है हम ट्रिक भी बताएंगे आपको भाई, लेकिन ये बेसिक क्लास है, पहले हमको बेसिक समझा लेने दीजिए। डीके जी तो मैं ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा आपको। पहले हर टाइप के, जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन में जो है आप लोग बेसिक समझ लीजिए। तो बेसिक समझने के बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कि पूरा कहाँ से जोड़ के कौन कौन से घटा के कर दीजिए, आपको एकदम सेकंडों में आंसर आ जाएंगे। अच्छी बात है डीके जी, बहुत शानदार लगा आपने ट्रिक बताया, बहुत शानदार भैया। चलिए आगे देखा जाए तो आपका ये 11 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर जी। अविनाश जी डी बता रहे हैं, छा का, बहुत शानदार, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए भाई। नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है। आइए 7 नंबर के प्रश्न हम लोग करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है भैया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाईसावें, बाएं से बाईसावें अक्षर के जो है बाएं कौन सा 8वां अक्षर क्या होगा। चलिए भैया, बाएं से 22वां कौन सा अक्षर होगा। शिवानी जी अपना अपना ट्रिक होता है, कोई बात नहीं, ट्रिक शिवानी जी रीजनिंग में, रीजनिंग में ये होता है कि जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं आप लोग भी कहीं से पढ़े हैं, जरूरी नहीं है कि ये ट्रिक ही फॉलो करिए। चलिए कोई बात नहीं, तो जरूरी नहीं है कि ये जो है ट्रिक आपकी जो है आप जो कर रहे हैं वही हो। रीजनिंग में कैसे भी आंसर आए, ट्रिक जो है आनी चाहिए बस, और क्या। चलिए इसमें बताना क्या है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पर बताइएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में 22वां अक्षर क्या होता है बताइएगा। 22वां अक्षर क्या होता है बताइए डीके जी। तो चलिए यहाँ पर आपका जब 22वां अक्षर जाएंगे तो जो 22वां अक्षर है आपका क्या होता है, जो आपका 22वां अक्षर है क्या होता है भैया। 22वां अक्षर आपका कौन सा होता है, वी होता है, क्या होता है, अभी हम लोगों ने वहां पर सीखा। 22वां अक्षर आपका वी होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ट्रिक से देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, आपकी ट्रिक लगाते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ से 8वां अक्षर आ जाइए, यहाँ के बाएं, तो बायां कौन होता है, ये बायां होता है, ये क्या होता है, ये आपका बायां होता है, और ये आपका दायां होता है, इधर ये दायां है। तो चलिए इधर से जो है यहाँ से बाएं से 8वें अक्षर, तो बाएं से 8वें अक्षर, तो चलिए इसके बायां कर लीजिए, और बाएं से 8वें अक्षर कौन सा हो जाएगा, बाएं से 8वां, इसका बायां कौन है, बाएं से 8वां अक्षर मतलब यहाँ से 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से 8वां अक्षर ले चलिए, तो 8वां अक्षर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा 8वां अक्षर। अब क्या कह रहा है कि जो है मध्य कितने अक्षर हैं, तो इसके मध्य बताइएगा कितने अक्षर हो जाएंगे। 22 में से 8 घटा रहे हैं 14, अर्थात यन आ जाएगा। बहुत शानदार। चलिए देखा जाए यन होगा कि यम होगा। आइए आपकी ट्रिक, आज आपकी ट्रिक पे जो है देखते हैं। अविनाश जी 7 कभी कर रहे हैं, 7 कभी 12। चलिए अब मैं ट्रिक नहीं लगाऊंगा, अब मैं आपको काउंट करके दिखाऊंगा। मध्य पूछा है जी बिल्कुल मध्य में पूछा है, जी डीके जी बिल्कुल मध्य में पूछा है, मैं मध्य में बताऊंगा आपको। चलिए देखते हैं कि ट्रिक काम करती है, देखते हैं ट्रिक काम करती है कि बेसिक काम करता है। चलिए आज देखा जाए भाई। चलिए ये आपका हो गया, यहाँ पर ये 22वां अक्षर वी है। तो चलिए भैया दोनों के मध्य में देखा जाए। आइए मध्य पूछा है, चलिए भैया अब आपके ट्रिक पर चलते हैं, बताइएगा। चलिए ट्रिक पे निकालते हैं आपके, और आपके बेसिक, पहले बेसिक निकाल लेंगे, बेसिक के बाद तब ट्रिक पे चलेंगे। चलिए ये आपका यहाँ पर 8वां अक्षर एच है। चलिए अब पहले जो है बता देते हैं यहाँ पे। चलिए ये हो गया आपका आई जे के हो गया, यल हो गया, यम हो गया, यन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, यस हो गया, टी हो गया,
उसके बाद आपका टी हो गया, फिर क्या हो गया, यू हो गया, यू, उसके बाद आपका यहाँ पर अब आ गया वी, बी अर्थात जो है आपका यहाँ पर कौन सा है, 22वां अक्षर है। चलिए भैया अब आपका देखते हैं क्या होगा। अच्छा उत्तर चेंज हो गया आपका क्या भाई, चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो अब देखिएगा, अब दोनों का मध्य पूछा है, तो चलिए दोनों के मध्य में कितने हो जाएंगे आपके, चलिए दोनों का मध्य देख लीजिए, दोनों का मध्य क्या होगा, टोटल कितने अक्षर हैं आपके, तो देखिएगा 1 2, यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलिए 13 है ना, दोनों के मध्य में 13 तो निकले भैया, चलिए 13 ही तो निकले, ये देखिएगा दोनों के मध्य में 13 अक्षर ही तो निकले हैं, 13 ही तो होंगे। चलिए अब आपके ट्रिक पे डीके जी, आपके ट्रिक पे आते हैं। चलिए आप ट्रिक कर रहे हैं तो ट्रिक पे आते हैं, इसकी ट्रिक क्या होगी, चलिए भैया ट्रिक पे आते हैं आपके, तो यहाँ पर ट्रिक देख लेते हैं आपके। चलिए ट्रिक जो होती है इसकी भैया, हम लोग ट्रिक पे भी आ जाते हैं। चलिए ट्रिक जो है 22 में से 8 घटाए हैं आप, चलिए भैया मैं भी 22 में से 8 घटा दे रहा हूं, कितना आ रहा है, दोनों क्लियर, दोनों लेकर 15, चलिए दोनों नहीं, दोनों छोड़ के लिखना है। यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 22 में से आप घटाए थे कितना हो गया था, यहाँ पर 14 हुआ था, 14 में 1 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 13। 1 क्यों घटाए हैं, 1 क्यों घटाए हैं, देखिएगा 1 यहाँ पे घटाना पड़ेगा, 1 जो है घटाना पड़ेगा, क्यों घटाना पड़ेगा, यहाँ पर देखिएगा आपकी अगर ट्रिक लेना है मैं ट्रिक आगे बताता आपको, ऐसी बात नहीं है, मैं ट्रिक जो है बता दूंगा, लेकिन पहले बेसिक समझ के एकदम क्लियर कर लीजिए, ट्रिक बता देंगे। देखिएगा ट्रिक पे आप आए हैं तो ट्रिक देखिएगा, आप जो कह रहे थे 22 में से 8 घटा दिए, ठीक है, उसके बाद कितना आया आपका 14 आया, इसमें से 1 घटाना पड़ेगा, क्यों 1 घटाना पड़ेगा, आप देख लीजिए क्यों घटाना पड़ेगा, घटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो है 22 में से 14 घटाए हैं और इसके मध्य का पूछा है, अर्थात इसमें 1 को छोड़ना पड़ेगा, 1 को इसमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग किए हैं, पूरा यहाँ से यहाँ तक की काउंटिंग किए हैं, इसको लेकर काउंटिंग किए हैं, हमको इसके मध्य का निकालना है, इसलिए इसमें 1 छोड़ना पड़ेगा, 1 को छोड़ना पड़ेगा इसमें, तो इसके मध्य का आएगा, यहाँ पर इसके मध्य का आएगा, तो इसलिए 1 घटाना पड़ेगा इसमें। हम लोगों ने यहाँ पर घटाया नहीं था, इसमें घटाना पड़ेगा। पिछला जो टॉपिक आपका चल रहा था, पिछला टॉपिक कौन सा चल रहा था आपका, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने 1 जोड़ने 1 घटाने का, वो कौन सा टॉपिक था आपका, अभी हम लोग कर रहे थे। तो चलिए भैया कोई बात नहीं, डीके जी सभी लोग बहुत अच्छा लगा। तो आज क्वेश्चन कुछ और थे, क्वेश्चन मैं कुछ और लाया था, ये आपके क्वेश्चन थे, इसमें क्वेश्चन ला के जो है और मैं हल करा था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, कर लीजिएगा। एक आपका ये हो गया, ये आपको ये जो है आपका ये आपका होमवर्क हो गया, और जो है आपका ये भी आपका होमवर्क हो गया HW। चलिए भैया जैसे पहले HW मिलता था हम लोगों को, उसी तरह HW लीजिए। चलिए भैया टाइम हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगले साइंस वाले सर एकदम तैयार हैं, टाइम आपका हो गया है, तो चलिए आप लोग साइंस पढ़िए, आगे इसमें हम लोग क्वेश्चन कल नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं ट्रिक बहुत बता दूंगा, लेकिन बेसिक समझ लीजिए, ट्रिक खेला जाएगा। चलिए भैया धन्यवाद, थैंक यू सो मच जी, ओके धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।